हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलूंगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दूसरी बात यह है, आप सभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप अगर हमारा ज्वाइन कर लेते हो तो उसको आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। पहली बात, हम वहाँ पे अपने सारे चैनल के वीडियोस का लिंक शेयर कर लेते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात, आप अपने सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। मैं और ऐश्वर्या मैम आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और तीसरी बात ये है, आपको लाइव सेशन जो भी हम लेते हैं उसका भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज। देखो, अगर मैं प्रॉब्लम्स ऑन एज की बात करूं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली फ्रेम आउट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है तो आपने ये नोटिस किया होगा, इस पे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को खूब अच्छे से कर लीजिए। और बुक में इसका कन्वेंशनल मेथड जो है वो काफी टाइम टेकिंग भी है, हेक्टिक भी है, और इसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका कोई ना कोई गलती हो जाती है। ठीक है, चलो अब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस कराने से पहले आपको कुछ बात मैं बताऊंगी। देखो, अगर मैं बात करूं अपनी और अपने भाई की एज की, ठीक है, मान लो मेरी एज है 25 साल और मेरे भाई की एज है 30 साल। ठीक, तो हमारी एज में कितने साल का डिफरेंस हुआ? सब समझ गए होंगे, 5 साल का डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब मान लो मैं आज से 2 साल बाद की बात करूं। ठीक है, आज से 2 साल बाद मेरी एज हो जाएगी 27 साल और मेरे भैया की एज हो जाएगी 32 साल। फिर भी ये डिफरेंस कितना रहेगा? 5 साल। ठीक है, उसके भी 3 साल बाद की बात करो, मेरी एज हो गई 30 साल और मेरे भैया की एज हो गई 35 साल। फिर भी डिफरेंस कितना रहा? 5 साल। यानी कि एज डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो कितने भी साल हो जाए, चाहे वो 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, चाहे 40 साल हो जाए, एज डिफरेंस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो यही आपका पहला पॉइंट है जो आपको प्रॉब्लम्स ऑन एज के करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना है, दैट एज डिफरेंस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी बात, ये आपका पास्ट होगा, यहां आप ड्रॉ करोगे प्रेजेंट और यहां आप ड्रॉ करोगे फ्यूचर। हमेशा ऐसे चलना, ये आपका बीता हुआ कल, ये आपका आज है और ये आपका आने वाला कल है। हमेशा आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इस चीज को याद रखना। अगर 6 साल पहले की एज दी है और 4 साल बाद की एज दी है तो पास्ट से फ्यूचर के बीच में जो एज डिफरेंस होगा वो 10 साल का, में आपको 10 साल होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना, बिल्कुल इस चीज में कंफ्यूज मत होना। गलती से स्टूडेंट से अक्सर ये हो जाता है कि पास्ट और फ्यूचर के बीच में रिलेशन दे देता है और वो गलती से सिर्फ या तो ये वैल्यू ले लेते हैं या ये वैल्यू ले लेते हैं, और यहीं पे आपकी प्रॉब्लम गलत हो जाती है। इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी ये चीज उतनी समझ नहीं आ रही होगी, जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए एक चीज समझो, क्वेश्चन में आप हमेशा पास्ट को सबसे ऊपर रखोगे, फिर प्रेजेंट रखना और फिर उसके बाद फ्यूचर रखना। ठीक है, बस इतना याद रखो कि ऐसे आपको 3 लेयर में काम करना है। ठीक है, चलिए अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 5:4. 3 years later, the ratio of their age will become 11:9 respectively. What is Anand's present age in years? ठीक है, देखो, सबसे पहले इसका कन्वेंशनल मेथड मैं करती हूँ। एग्जाम में आपको ये कन्वेंशनल मेथड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी के लिए, लेकिन इसको फिलहाल समझ लो, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम शॉर्टकट देखेंगे। ये आपका समीर है और ये आनंद है। ठीक, दोनों की एज के बीच का रेशियो कितना है? 5:4 है। तो अगर हम x मान लें, रेशियो से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, तो समीर की एज कितनी आ जाएगी? 5x, और आनंद की एज कितनी आ जाएगी? 4x। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है,
3 साल के बाद रेशियो बन जाता है 11:9, यानी कि 5x प्लस, सिंपल इक्वेशन फॉर्म बना लो, 5x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/9। अब इसी को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 45x प्लस 27 इज इक्वल टू 44x प्लस 33। कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो हमें आनंद की एज निकालनी है, हम 4 इंटू 6 कर दें, 4x है क्योंकि, कितना हो जाएगी एज आ जाएगी 24, आंसर हो जाएगा ए। ये तो कन्वेंशनल मेथड है सॉल्व करने का। अब जरा शॉर्टकट देखिए जिससे आपको पेपर में मैं करने को रिकमेंड कर रही हूँ। ये समीर है, ये आनंद है, ठीक है। दोनों के एज के बीच का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है 3 साल के बाद, यहाँ +3 लिखो, +3 लिखो, रेशियो कितना हो जाता है 11:9। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और आपस में घटा दो। देखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक। कितना आ गया आपका 45, 5 इंटू 9 है, ठीक है, माइनस 4 इंटू 11 है, कितना आ गया 45 माइनस 44। अब ये किसके बराबर होगा, इसको बराबर आपको करना है इसके, एक मिनट इसका पेन चेंज, कलर चेंज कर दूं मैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। किसके बराबर करोगे 33 माइनस 27, ये 11 इंटू 3, ये आपका 9 इंटू 3, तो 1 रेशियो कितने के बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। अगर 1 रेशियो आपका 6 के बराबर है तो अगर आपको आनंद की एज निकालनी है तो उसमें सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया 24 साल, ए हो गया इसका आंसर। विद इन 1 लाइन आपका ये सॉल्व हो गया। देखो एक बार फिर से इसे समझ लो, फिर से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है आपके लिए। ये एक्स वाला अप्रोच मत अप्लाई करना, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और हेक्टिक होता है, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। एक छोटे से क्वेश्चन के लिए आपको इतना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चन हैं जिन पे आपको टाइम देना चाहिए, इस पे टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले समीर और आनंद है, ये समीर ये आनंद, फिर से समझ लो, जिनको समझ में आ गया वो लोग भी एक बार देख लें ताकि ये मेथड आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए, और जिन्हें नहीं समझ में आया है या कोई छोटे मोटे डाउट भी हैं वो भी इसे दोबारा देख लो, ठीक है। ये समीर है ये आनंद है, दोनों के एज के बीच का रेशियो कितना है 5:4 है, ठीक। उसके बाद 3 साल के बाद ये रेशियो कितना हो जाता है 11:9 हो जाता है। मल्टीप्लाई करो, जो एरो लगा रहे हैं उनको। अब ये मत सोचना आप लोग कि हम पहले किसको लेंगे, देखो जो भी बड़ी क्वांटिटी हो बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को घटा देना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किसको पहले लेंगे, किसी को भी पहले ले सकते हो, बस माइनस नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना है, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 5 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 11, ठीक। कितना आ गया 45 माइनस 44, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिफरेंस ले लो, ठीक। सिंपली कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 33 माइनस 9 3 27, 1 रेशियो कितने के बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। अगर 1 रेशियो 6 के बराबर है तो अगर आपको आनंद की एज निकालनी है जो 4 रेशियो में है, सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आंसर आ जाएगा आपका 24 साल, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हमेशा याद रखना इस तरीके की प्रॉब्लम में हमेशा सबसे पहले वो जो मैंने आपको बताया है सिंपली आप अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे स्टेयर डायग्राम बना लो, उसके बाद जितने साल का डिफरेंस आ रहा है वो मिड में लिख लो। सबसे पहले रेशियो का क्रॉस करा दो, ठीक। रेशियो का क्रॉस कराने के बाद जो आपकी फाइनल एज है, ठीक है, फाइनल एज को जो ईयर का डिफरेंस आ रहा है उससे क्रॉस करा दो, ठीक है। समझ में आया,
एक तो क्वेश्चन और देख लो, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, द पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ये कोई आदमी है और ये उसकी माता जी हैं। दोनों के एज के बीच का रेशियो कितना है, 2/5:1 है, ठीक। 8 साल के बाद बोल रहा है ये रेशियो हो जाता है 1/2:1। अब जरा इसी को सिंप्लीफाई करके लिख लो। रेशियो में हम सीख चुके हैं कि इस क्वांटिटी को हमेशा हम इधर कर देते हैं सिंपली, ये सब हम रेशियो में कर चुके हैं। 2:5 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 8 साल का है, और रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले हम रेशियो का क्रॉस कराएंगे, ठीक है। क्रॉस करा दिया, ये देखो कितना है, ये 5:1 माइनस 2:2, ठीक। किसके बराबर हो जाएगा ये, 8:2 माइनस 8:1, ठीक। 1 रेशियो कितने के बराबर हो गया आपका, 8 के बराबर हो गया। 1 रेशियो अगर आपका 8 के बराबर है और आपको ये निकालना है कि मदर की प्रेजेंट एज क्या है और प्रेजेंट एज के बीच का रेशियो आपका 2:5 है, तो आप सिंपली यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम और देख लो। The age of the father 10 years ago was thrice the age of his son, ठीक है। 3:1 है रेशियो, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद कह रहा है फिर 10 साल बाद जो फादर की एज है वो ट्वाइस हो जाती है। ये आपका क्या है, ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक। यानी कि देखो स्टेयर सिंपली आप उस तरीके से समझो, देखो 3:1 रेशियो पहले था, ठीक है। ये आपका पास्ट था, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर है, ठीक। इस तरीके से समझो। कितने साल की बात कर रहा है, ये 10 साल पहले की एज थी, +10 लिख दिया। उसके बाद 10 साल के बाद का रेशियो आपको कितना दे रहा है, सिंपली आपको रेशियो बोल रहा है ट्वाइस, यानी कि 2:1 है, ठीक। बस ये आपका एज डायग्राम हो गया पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के टर्म में। इसको एक साइड बना रहने दो, दूसरी साइड हमें जैसे सॉल्व करना है उसको हम लिख लेते हैं। सिंपली 3:1 है, ये 10 को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हमें पास्ट से फ्यूचर में पहुंचना है तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये, +20, ठीक। रेशियो कितना हो रहा है, 2:1 हो रहा है। अब इसको सिंपली क्रॉस करा दो। सबसे पहले रेशियो का क्रॉस कराएंगे, कितना हो जाएगा 3 - 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना है 20 × 2 - 20 × 1, कितना हो जाएगा, एक रेशियो आपका बराबर आ जाएगा 20 के, ठीक है। तो पास्ट में एज फादर की कितनी हो जाएगी, ×20, और सन की कितनी हो जाएगी, ×20। कितना आ गया, ये आपका आ गया 60 और ये आपका आ गया 20, ठीक है। ये आपकी एज आई, 60-20 एज आ गई, लेकिन पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज पूछ रहा है। अब ये प्रेजेंट तक पहुंचने के लिए +10 करोगे, कितना हो जाएगा, 60 + 10 और 20 + 10, कितना आ गया 70-30। रेशियो कितना बन जाएगा, 70:30, यानी रेशियो हो गया आपका 7:3, आंसर हो गया बी, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम और देखो। 6 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ कुणाल एंड सागर, ये कुणाल है ये सागर है, इन दोनों के रेशियो है, एज का रेशियो है 6:5, 6 साल के पहले, 6 साल पहले, ठीक है, +6, ठीक है। एक मिनट इसको रब कर देती हूँ मैं, ठीक, +6 किया। उसके बाद कह रहा है 4 साल के बाद, अगर देखो कंफ्यूजन आता है तो ऐसे लाइन बना लिया करो, ये पास्ट, ये प्रेजेंट और ये हो गया आपका फ्यूचर। अब रेशियो कितना हो जा रहा है, 11:10,
तो हमें सागर की प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो निकालनी है। ठीक, चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो मेथड है अपना उसी से सॉल्व करते हैं। ये 6:5 है, इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, +10 +10। रेशियो कितना हो रहा है, 11:10 का। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 × 10 आपका कितना आ जाएगा, 60। या आप मल्टीप्लाई कर दो 11 × 5, कितना आ जाएगा, 55। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। कितना डिफरेंस आएगा, 10 आ जाएगा। यानी 5 रेशियो जो है वो 10 के बराबर है। अगर 5 रेशियो 10 के बराबर है तो 1 रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 2 के। अब हमें सागर की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक, इस एज में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने साल आ गए, 10 साल। पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट। ये तो पास्ट की एज है 10 साल। अगर प्रेजेंट तक पहुंचना है तो क्या करोगे, +6 कर दो, कितना आ जाएगा, 16 ईयर्स। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देख लो, उसके बाद कोई भी डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स को आप हमसे टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेना। उसके बाद कल के सेशन में मैं आपको यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस कराऊंगी, पीवाईक्यूज हम करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 years ago Ajay's age was 4/3 times that of Vijay। ये अजय है, ये विजय है। 4/3:1 रेशियो है, यानी रेशियो में आप इसे क्या लिख सकते हो, 4:3 लिख लोगे। फिर बोल रहा है ये तो 8 साल पहले की बात थी, ये हो गया आपका +8 +8। ठीक है, उसके बाद 8 साल बाद की बात कर रहा है, +8 +8। रेशियो कितना हो जा रहा है आपका, 6/5:1। कितना रेशियो हो गया, 6:5। फिर से वही काम, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो गया, +16 +16। सबसे पहले रेशियो का क्रॉस कराते हैं। रेशियो का क्रॉस कराओगे कितना हो जाएगा, 5×4 20 -6×3 18। किसके बराबर हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा ये 16 के। यानी कि 2 रेशियो आपका किसके बराबर आएगा, 16 के। तो 1 रेशियो आपका बराबर आ जाएगा 8 के। ठीक, पूछ क्या रहा है, अजय की प्रेजेंट एज निकालनी है। पास्ट में अजय की एज कितनी आएगी, सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी, 32 साल। ठीक, और आपको निकालना क्या है, प्रेजेंट में। ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ठीक, यहाँ पे एज है 32 साल, 8 साल +8 कर लो, आंसर आ जाएगा 40। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। बस सिर्फ आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझना है और सिंपली पहला काम करोगे। मैं दोबारा से समराइज कर रही हूँ ताकि आपको डाउट्स ना आए। रेशियो को सबसे पहले क्रॉस करा दो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हो, और उसका डिफरेंस ले लो। ठीक, दूसरी बात, जो आपके फाइनल एज हो, ठीक है, उसका एज डिफरेंस से क्रॉस करा दो। ठीक है, यही काम करना है आपको। इससे आपको रेशियो मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो वो आप टेलीग्राम पे हमसे डिस्कस जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे फिर बोलूंगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, चलो अब आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मिलते हैं, कल मैं आप लोगों को आगे का टॉपिक कवर करा दूंगी, पीवाईक्यूज करेंगे हम। ठीक है, चलो बाय बाय।